आप सबको फिर से एक बार JX इंग्लिश एंड मोटिवेशन यूट्यूब और फेसबुक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। और मैं ये जो वीडियो दोबारा बना रहा हूँ ये मेरी 180 बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बच्चे, इसे आप समझने का प्रयास करें और साथ में जितने व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, जैसे भी हो, आप इसी बेस से ही आपको अंग्रेजी सीखना शुरू करना होगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। हम अभी जो बातें करने वाले हैं वो हम बातें करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम पहले देखते हैं सब्जेक्ट में हम दो चीज़ देख रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में कितने यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, दिस, दोस, दिस और दोस, ये आपका प्रोनाउन में आता है। नेम, माई फादर, योर सिस्टर, ये सारे आपके नाउन के अंतर्गत आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल 14 सब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए हम आई को किस प्रकार का मीनिंग से जानते हैं। आई को हिंदी में क्या कहा जाता है? मैं, लेकिन हम इसे मुझे भी कहेंगे, मेरे, मेरा, मेरी भी कहेंगे। वी को हम, हमें, हमारा, हमारे, हमारी। यू को तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। रुकिए, आपके अंदर यदि कंफ्यूजन है थोड़ा पहले देख लीजिए, फिर आपको मैं इसे क्लियर करता हूँ। ही को वो, उसे, उसका, उसके। सी को वो, उसे, उसकी, उसके। दे को वे, उन्हें, उनका, उनकी, उनके। और इट को भी वो, उसे, उसका, उसके, उसकी। उसके बाद दिस को यह, दैट को वह, दिस को ये, दोस को वो। नाम यानी आपके नाम, किसी व्यक्ति के नाम। और उसके बाद मेरे पिता की जगह में आप मेरे भाई, मेरे बहन भी बोल सकते हैं। योर सिस्टर माने तुम्हारे बहन। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब को मैंने लिख के रखा है। सारे हेल्पिंग वर्ब को लिख के रखा है, देखिए। तो जब आप इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इजरम का प्रयोग करेंगे तो आप इस रो से आप लगाएंगे, ठीक है। वाज वेयर का प्रयोग करेंगे तो इससे आप करेंगे। हैवेस का करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। हेड का। मैंने इस चार्ट को इसलिए बना के रखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप एक बार देख लीजिए जब आप सब्जेक्ट के साथ इजरम को लगाएंगे तो कैसे होगा। वाज वेयर लगाएंगे तो किसके साथ, कौन सी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट को इस प्रकार आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर बात आता है, मैंने इन हिंदी को 3 नाम से पुकारा है। आपके मन में आ सकता है मुझे जो शब्द है ना, ये जो मुझे होता है, ये तो मुझे तो मी होता है और मेरा, मेरी, मेरा तो माई होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन आप थोड़े समय के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि नाम एक समान हो जाने पर काम तो समान नहीं होगा ना। या एक किसी व्यक्ति के नाम समान है तो इसके मतलब ये तो नहीं है कि वो समान कार्यों करे। इस कारण इसके नाम भले समान हो सकता है लेकिन इनका काम अलग है। ओके, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस माने वाक्य बनाएंगे, वाक्य के अनुसार ये हिंदी मीनिंग भी बदलते जाएगा। ओके, अब हम आगे की ओर देखते हैं। अब वीडियो में बने रहे और समझने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में देखिए, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट में इजरम। अब इजरम को हम किस प्रकार का प्रयोग करेंगे? आप और आपके परिजन जो है, माने आप क्या है? आप एक विद्यार्थी है, मैं एक शिक्षक हूँ, आपके पिताजी एक बिजनेसमैन है। आप और आपके परिजन जो है उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर
हम इज आर एम का प्रयोग आप और आपके परिजन जो है इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार पास्ट में वाज वेयर आता है। सो वाज वेयर में क्या देखेंगे, आप और आपके परिजन जो थे, माने मैं पहले एक विद्यार्थी था, अब मैं एक शिक्षक हूँ। हो सकता है आप पहली कक्षा के विद्यार्थी थे, आप अभी क्लास 10th का विद्यार्थी है। सो जो है आप इज आर एम में लिखेंगे और जो थे आप लोग, आप और आपके परिजन, वो आप वाज वेयर में लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हैवेस में प्रेजेंट में आप देखिए आप और आपके परिजनों के पास जो है क्या है, आपके पास कार है, बंगला है, आपके पास सोना चांदी ज्ञान बुद्धि बुखार बीमार जो भी आपके है वो सारे इसमें हैवेस में आएगा। उसी प्रकार इसका हम पास देखते हैं, आप और आपके परिजनों के पास जो था, माने आप और आपके परिजनों के पास क्या था, आपके पास कार था, बंगला था, आपके पास सोना था, तो जो कुछ भी था, आपके पास भाई बहन था, इसमें भी हम लगा सकते हैं। जैसे आपके पास सिस्टर है, सो आप इसी हैवेस में लगाएंगे। ओके, और जो था कहने के लिए आप हैड का प्रयोग करेंगे। अब थोड़े समय के लिए पहले हम इन चारों को हम देख लेते हैं, और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये दोनों को पढ़ेंगे। ओके, अब बात आता है जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं और जिसमें वर्ब ना हो, जिसमें क्रिया ना हो, क्रिया का चाहे वो पहली फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो या फोर्थ फॉर्म हो या आपका कोई भी फिफ्थ फॉर्म यानी एस फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। सो ये सारे फॉर्म ना हो तो उस जगह पे हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट के अर्थ होता है पूरक। सो पूरक में सेंटेंस के अंतिम में लगाते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, और नाउन प्रोनाउन के नाम की अच्छाई जो है वो एडजेक्टिव बताता है और काम की अच्छाई एडवर्ब बताता है। जस्ट सो अब इसे ज़्यादा डीपली मत लीजिए, अब सेंटेंस बनाते बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब आगे हम बढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। सो अभी देखेंगे यहाँ पर देखिए, पहले हमने सब्जेक्ट को पढ़ाई किया, फिर मैंने आपको इज आर एम के बारे में बताया कि इज आर एम को कहाँ लगाना है, फिर हमने तीसरा कॉम्प्लीमेंट को लिया। सो इज आर एम का प्रयोग जब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप और आपके परिजन जो है के लिए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं आई को मैं कहूँगा, और आई एम, अब फॉर्मूला के अनुसार एम को नीचे लेके आए, आई एम एन इंजीनियर। ओके, यहाँ पर आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आप यहाँ पर और सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और सेंटेंस को बना के प्रयास करें। उसी प्रकार देखिए इसमें दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, सब्जेक्ट वाज वर आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा, आप और आपके परिजन जो थे। तो इसमें भी हम जो हिंदी है ना, हमने पहले जो हिंदी देखे थे उस हिंदी का नंबर 1 का इस्तेमाल करिएगा। जैसे रमेश मेरा मित्र था, तो रमेश क्या होगा, रमेश was my friend। ओके, अब उसी प्रकार हम नीचे जाते हैं। देखिए इन दोनों के लिए जो हम हिंदी का प्रयोग करेंगे वो होगा तीसरा नंबर। तो इन दोनों के लिए हमने जो हिंदी जो सब्जेक्ट का 3 नाम से हमने पुकारा है उसको उसके अनुसार ये 1 नंबर हिंदी का लगाएंगे हम। सब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग होगा वो 1 नंबर होगा और इसमें 3 नंबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए मेरे पास, अभी हम आई को हम मेरे बोल रहे हैं। ओके, मेरे पास एक कार है तो हम बोलेंगे आई हैव ए कार। अब देखिए उसके पास, ऐसे तो हम हिंदी में उसको को उसे ही को हम वह बोलते हैं, तो लेकिन अब हम उसके पास
उसके पास एक मकान था, तो हम लिखेंगे ही हैड अ बिल्डिंग। ओके, सो अब इस प्रकार से अब अपने सेंटेंस को बनाना है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का पहली स्टेप है, और मैं इसका आपको प्रैक्टिस दूंगा, और इस प्रैक्टिस को आप करेंगे और करके आप देखिए। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। सो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सेंटेंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर फिर से हम उसी जगह पे पहुँच गए। सो हम इस दोनों को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का प्रयोग करेंगे। सो ये जो टू है इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। ओके, इन्फिनिटिव, सो इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। सो आप इस इन्फिनिटिव को लगाएंगे जब आप इज़ारेम के साथ इस टू को लगा देंगे। ऐसे देखिए, टू को जो है नॉर्मली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेपोजिशन। ओके, सो ये हम अभी जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देते तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है और इसमें ज़रूरत का बात करने लगता है। तो देखिए, इज़ारेम के साथ टू को लगा देने पर, और जब टू लग गया तो इसमें क्रिया का पहली फॉर्म आएगा। सो ये जाना है, करना है में, सो ये जाना है, करना है में बातें करेगा। उसी प्रकार जब हम वाज वेट के साथ टू का प्रयोग करेंगे तो वो जाना था, करना था हो जाएगा, और हैवेस के साथ टू होगा तो जाना पड़ता है, करना पड़ता है। रुकिए, यहाँ पर एक बात ये है कि हैवेस टू को लोग जाना है, करना है, इस प्रकार से भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैं इसे आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। एक साथ आप बर्डन मत लीजिए कि सब एक साथ हो जाए, ये आप बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए आप लोग को क्लियर करूँगा बनाकर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आता है हैड टू। हैड टू में क्या हो रहा है, जाना पड़ा था, करना पड़ा था। सेल विल हैव टू में तो ये नहीं कि आपको सेल भी लगाओ, विल भी लगाओ, एक लगाना है। विल हैव, सेल हैव टू, या आपको विल हैव टू लगाना होगा। तो इसका जो ये होगा पहचान होगा, वो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या पड़ता होगा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा में ये सेंटेंस बनेगा। सो देख लीजिए, इस प्रकार से होगा। ओके, इज़ारेम टू के साथ लगाएंगे तो जाना है, वाज वेट टू के साथ लगाएंगे जाना था, हैवेस टू में जाना पड़ता है, हैड टू में जाना पड़ा था, सेल विल हैव टू में जाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब इसका कैसे सेंटेंस बनेगा उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, सो ये आपके सामने मैंने दो फॉर्मूला को रखा। देखिए, टू जो है इसे प्रेपोजिशन कहा जाता है, लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ इस प्रेपोजिशन को ऐड कर दिए तो वो इन्फिनिटिव में बदल गया। सो आपको हर एक सेंटेंस के साथ, हर एक माने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको टू का प्रयोग करना है, तभी उसका पहचान होगा, जाना है, करना है में, ठीक है। जैसे सीता को आज यहाँ आना है तो हम क्या लिखेंगे, सीता एक सब्जेक्ट है तो हम सीता को, सीता इज टू, आना माने काम, वर्ब के पहली फॉर्म लगाएंगे, कम हियर। अब यदि कोई और सेंटेंस आप बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस इसके ऊपर बना के देखते हैं, जैसे मुझे आई एम टू गो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मुझे जाना है। उस प्रकार के सब्जेक्ट वाज वेर टू में टू के साथ यदि वर्ब का पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे आपको बाजार से चीनी लानी थी, तो आप माने यू के साथ वर आएगा, यू वर टू, लाना माने ब्रिंग सुगर, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट। ओके, यू वर टू ब्रिंग सुगर फ्रॉम द मार्केट। थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं जब बन रहा है क्योंकि मेरे लिए ये राइटिंग बोर्ड जो है वो नया है।
सो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे क्लियर होगा। सो अब इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। मैं जो प्रैक्टिस आपको दूंगा उस प्रैक्टिस के अनुसार आपको सेंटेंस बनाना है देखते हुए, ठीक है। अब चलिए आगे का देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हैवेस टू है, हैवेस टू सब्जेक्ट हैवेस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर भी हमें टू लगाना है। याद रखिएगा हर सेंटेंस के साथ आपको टू तो लगाना ही है। जैसे मुझे प्रत्येक दिन, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोग को, मैं बता दूं, जो हमने पहले हिंदी के बारे में बात किया, सो हिंदी नंबर यहाँ पर 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई को देखिए क्या बोल रहा हूँ, मुझे, ओके। सो आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव। मुझे प्रत्येक दिन, मुझे प्रतिदिन क्या लिखा है, मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। आई हैव टू, टू तो लगाना है। गेट अप 5 o'clock, आप एवरी डे लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर इसके अलावा अब अपने डेली भी लिख सकते हैं, ओके। सो इस प्रकार आप इसमें सेंटेंस बनाएंगे। मुझे प्रत्येक दिन ऑफिस जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, इस प्रकार करके सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें इसका पहचान है, क्या पहचान है, जाना पड़ा था। जैसा राम को अपना मकान बेचना पड़ा था, तो क्या होगा, राम सब्जेक्ट होगा। राम हैड टू बेचना सेल, सेल अपना मकान, माने राम एक लड़का है तो हिज हाउस, ओके, समझ में आया। अब आगे देखिए यहाँ पर सेल विल का प्रयोग करेंगे, आपको सेल विल का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। प्लस हैव टू प्लस टू, तो इसमें भी टू लगाना है आपको। हमें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, सो यहाँ पर हम लिखेंगे वी सेल हैव टू लर्न इंग्लिश, ओके। सो आप, मैं जिस तरीक़े से आपको बताया उस तरीक़े से आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। मैं वीडियो को चाहता तो बहुत बड़ा बना सकता था और एक एक फॉर्मूला का कई सारे सेंटेंस बता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो यहाँ तक आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। आगे जो भी बचा हुआ है मैं उसे क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। सो आप इसे करें और आपके लिए जो भी मैं सवाल जवाब बनाकर भेजूंगा, उस सवाल जवाब को पूरा करने का प्रयास करें और बनाते रहें। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया हो सो आप मुझे कमेंट्स कर दें और कमेंट्स करके आप बताएं मुझे क्या आपको समझ में नहीं आया होगा या किस चीज़ में समझ में नहीं आया होगा, या कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना के दोबारा डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं सो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और कमेंट्स ज़रूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी सीख जाए, ओके। और साथ में आप जो टेस्ट पेपर होगा यानी क्वेश्चन पेपर होगा उसे भी आप शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको आगे की और जो भी बचे हुए वीडियो उसे बनाऊंगा। नमस्कार।